हाई वोल्टेज कर्नाटका इलेक्शंस का आज प्रचार करने का आखिरी दिन है। इतने दिनों में दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस क्या क्या किया है और इलेक्शन में इस दिनों में कितना भी प्रचार किया था, उस प्रचार करने का क्या फायदा है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये कर्नाटका का इलेक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बीजेपी जब येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया और बसवराज बोम्माई को बिठाया था, उसी टाइम पे उन्होंने अगला इलेक्शन का प्लान किया था। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और कौन इस चुनाव का जिम्मेदार लेंगे। इसी के वजह से उन्होंने येडियुरप्पा को हटा दिया था और उनका फ्यूचर प्लान बसवराज बोम्माई के साथ बीजेपी का कर्नाटक में शुरुआत हुआ था। मगर जब भी येडियुरप्पा को पद से हटाया गया था, उसी टाइम पे विरोध पक्ष कांग्रेस का राजनीति शुरू हो गया है। तब उन्होंने बीजेपी रूलिंग पार्टी पे अटैक किया कि लिंगायत का बड़ा लीडर को पार्टी से जबरदस्ती से हटा दिया और उनके आंखों में आंसू लाने के लिए बीजेपी एक कारण है करके। और उसके बाद जो बसवराज बोम्माई के ऊपर सोशल मीडिया में अग्रेसिव कैंपेन किया था, जब ये कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड करने के बाद लेटर में लिखा कि बीजेपी सरकार 40% का रिश्वत मांग रहे थे एक प्रोजेक्ट के बिल क्लियर करने के लिए, उसमें इन्होंने ईश्वरप्पा का नाम भी लिखा था, वो जो मिनिस्टर भी थे। वो लेटर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट अमित शाह और बीजेपी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को उन्होंने भेजा था। और वो खुद कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल बीजेपी पार्टी का भी वर्कर भी था। उसके सुसाइड के बाद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भी कर्नाटका सरकार के ऊपर दबाव डाला था और बोला कि कर्नाटका सरकार हमारा पास भी 40% का रिश्वत मांगते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमको देते हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने कैंपेन किया था पेसीएम और 40% का सरकार का कैंपेन, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट पे हुआ था। इसका फायदा कांग्रेस ने बहुत अच्छे से लिया था और उसी नैरेटिव को कांग्रेस इलेक्शन तक लाया था। और उनको एआईसी से भी इंस्ट्रक्शन था, जिसी को भी बात करना है कर्नाटका में, इलेक्शन मुद्दा लोकली रखना है, लोकल का इश्यूज रखना है, भ्रष्टाचार, करप्शन चार्जेस, 40% सरकार और जो भी काम धाम कुछ नहीं किया है बीजेपी सरकार में, उसके बारे में हाईलाइट करना करके एआईसीसी में इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और उन लोगों ने यह भी कहा गया था किसी पे के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना है और इम्पोर्टेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी टाइम पे भी पर्सनल अटैक नहीं करना है। मगर इसको कौन वायलेट किया था? एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गदब में एक समावेश में उन्होंने प्रधानमंत्री को सांप के साथ कंपेयर किया था। उसके बाद उनके बेटे प्रियंका खड़गे, वो यहाँ का एमएलए है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को नालायक कहा था। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी का कैंपेन शुरुआत किया था। बहुत बीजेपी लीडर्स भी बोल रहे थे, वो जो मुद्दा था पर्सनल अटैक शुरू किया था, उसी टाइम एक टर्निंग पॉइंट था बीजेपी के प्रचार का कर्नाटका में। और उसी दिन से प्रचार का डिसीजन, प्रचार का
ये कैंपेन ही दूसरा और चला गया है करके बीजेपी लीडर्स बोल रहे थे। उसके बाद जब मैनिफेस्टो रिलीज किया था कांग्रेस, उसके टाइम पे उन्होंने बताया कि पीएफआई के साथ बजरंग दल भी वो बैन करेंगे कांग्रेस पावर में आते ही, और वो भी कंट्रोवर्सी को सर्व कर दिया बीजेपी को। और बीजेपी प्रधानमंत्री से लेकर लोकल वर्कर तक इस बजरंग दल को उन लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और कह रहे थे कि ये डायरेक्ट अटैक है बजरंगी के ऊपर और हिंदू के ऊपर। उसके बाद कांग्रेस ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया कि बजरंग दल अलग है और बजरंगी अलग है, मगर मुद्दा तो हेड टू हेड था कर्नाटका में। 38 साल में कर्नाटका में कोई भी गवर्नमेंट पावर में दो बार कंटिन्यूअसली नहीं रहा है। इस बार बीजेपी रहा तो अगला बार दूसरा पार्टी, अगला बार दूसरा पार्टी तो उसके बाद दूसरा पार्टी। कभी भी 38 साल में एक ही पार्टी 2 टाइम्स कंसेक्यूटिव पावर में रिटेन नहीं किया था। इसीलिए बीजेपी इस बार इस जिंक्स को तोड़ना है और बीजेपी को पावर में लाना है करके उनके स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। और बीजेपी भी गुजरात का मॉडल और यूपी का मॉडल इम्प्लीमेंट करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, और बहुत लोगों के लिए भी टिकट मिस हुआ है और बहुत लोगों भी खुश नहीं थे, जैसे पुराना मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी पार्टी छोड़ के चले गए थे। फिर भी बीजेपी उम्मीद है उनका पूरा बैकिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शोज, बहुत ज्यादा रैलीज कर्नाटका में एड्रेस किए हैं दोनों मंत्री, मगर कैसे इसको वोट से बदलेंगे, क्योंकि अभी तक जो प्रेडिक्शन है वो पूरा कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस बोल रहा है जो भी बजरंग दल का अटैक हो, पर्सनल अटैक हो, इससे कुछ बदला नहीं हुआ है और कांग्रेस अभी भी मजबूत है कर्नाटका में। इलेक्शंस के बाद वही पावर में आएंगे, मगर क्या होगा, कैसे वोट्स कन्वर्ट होगा, बजरंग दल का दबाव पड़ेगा लोगों के ऊपर और करप्शन चार्जेस होगा, नेशनल इश्यूज के ऊपर वोट डालेंगे क्या लोकल इश्यूज पे वोट डालेंगे, देखना पड़ेगा आप जब लोग 10 तारीख को कर्नाटका में वोट डालेंगे।